2-0 ये सीरीज की स्कोर लाइन बता रहा हूँ, कोहली के नंबर ऑफ डक्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कोहली के साथ तो पहली बार हो रहा है कि 2 डक आ गए एक साथ, लेकिन अपने साथ तो अब आदत बन गई है टीम की कि अब हम बायलैटरल्स भी हारने लग गए। मतलब इतनी दोगली टीम है, वैसे एक मैच नहीं हारेंगे, एशिया कप का ग्रुप स्टेज नहीं हारे, कहीं नहीं हारे, लेकिन जब हमारे फेवरेट प्लेयर्स की खेलने की बारी आई तो बायलैटरल्स भी हारने लग गए, हर मैच हारने लग गए। वाह, ऑल थैंक्स टू कोच गौतम गंभीर। यस भाई, कॉल मी अ हेटर, एक्चुअली कॉल मी अ हेटर, शुड कॉल मी अ हेटर बिकॉज आई एम, बिकॉज एक ही बंदा दिख रहा है मुझे जिस पे ब्लेम डालना है इस हार का, इस सीरीज की हार का, इस मैच की हार का। ऑस्ट्रेलिया की टीम में पैट कमिंस नहीं है, कैमरन ग्रीन नहीं है और स्टीवन स्मिथ रिटायरमेंट ले चुका है। ओपनिंग के 2 बैट्समैन हटा दो ना, हेड और मिचेल मार्श, उसके बाद हम लोग नीचे के बैट्समैन को जानते ही नहीं है भाई, कभी हमने ढंग से खेलते हुए नहीं देखा। उसके बाद भी इस ऑस्ट्रेलियन टीम से हम 2-0 हार चुके हैं। द फ्रस्ट्रेशन इज रियल भाई, नॉट अ सिंगल विन अंडर गौतम गंभीर इन हिज एरा ओवरसीज सॉइल पे एक बार भी हम नहीं ढंग से जीत पाए हैं। पहले एटलीस्ट हम बड़ी ट्रॉफीज हार जाते थे, लेकिन बायलैटरल जीतने की तो हमें आदत थी, बीच बीच में तो खुशियां मिलती रहती थी, अब तो बायलैटरल्स ऐसे हारने लग गए हम लोग। एडिलेड में 17 साल बाद, 17 साल में एक बार तो चलता है भाई। एडिलेड में हम 17 साल से एक भी मैच नहीं हारे थे, और 17 साल में तो चलता है, गौती भाई के राज में सब चलता है। The biggest reason हम लोग ये मैच हारे was because कुलदीप यादव was not playing. Clear blunder by the captain and the coach। जो उसने भी टीम सिलेक्शन करी है भाई, सबका एरर हुआ है। कुलदीप यादव जो बंदा बैक टू बैक तुम्हें 2 सीरीज जिता के आ रहा है, अगर वो आज ये मैच खेल रहा होता, पहला मैच तुमने नहीं उसको खिलाया, वो हार गए, सेकंड मैच में उसको डालना चाहिए था, लेकिन तुमने उसको फिर से बिठा दिया। करते कैसे हो ये सब? जिस पिच पे अक्षर और सुंदर हमारे सबसे डेंजरस बॉलर्स थे, 3 विकेट्स मिला के निकाल दिए। एडम जैम्पा ने सामने वाली टीम से 4 विकेट्स निकाल दिए। उस पिच पे तुमने टीम से कुलदीप को ही निकाल दिया। वाह गौती वाह। मुझे ड्रॉप करके जो मैच जीता है उसकी हाइलाइट्स भेजना भाई। मुझे बिठा के जो 2-3 ऑलराउंडर्स खिला रहे हो, उसके बाद 300 प्लस स्कोर्स बना रहे हो और सामने वाली टीम को 100 पे ऑल आउट कर दे रहे हो, इतने ऑलराउंडर्स होने के बाद उसकी हाइलाइट्स भेजो ना कुलदीप यादव को। वो तो मैं खा गया। बुमराह को इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए ड्रॉप कर दिया, बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस कर दिए, लेफ्ट हैंड राइटर इनके चक्कर में। हर्षित राणा को फोर्सफुली टीम में खिलाया, वॉशिंगटन सुंदर को फोर्सफुली टीम में खिलाया, कुलदीप यादव को ड्रॉप करा और अब सीरीज भी ड्रॉप कर दी। अगर तुम स्कोर कार्ड भी देखोगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया ने कुल मिला के टेक्निकली 7 बैट्समैन खिलाए, और हमने, अगर हर्षित राणा इनके बेस्ट बैट्समैन को मिलाया जाए, तो हमने 9 बैट्समैन खिलाए, उसके बाद भी हम इनसे हार गए हैं। मतलब सोच लो हमारी बॉलिंग कितनी ज्यादा बेटर हो सकती थी, हम मिडल ओवर्स कितना डोमिनेट करते अगर कुलदीप यादव टीम में खेल रहा होता, जो हमारा लीड स्पिनर रहा है, इन फॉर्म है और विकेटों पे विकेटें निकाल रहा है। लेकिन बस इस ऑलराउंडर ऑब्सेशन के चक्कर में तुम लोग उससे पानी भरवाए जा रहे हो। मतलब ऐसी सिचुएशन में जब तुम पहला ओडीआई हार चुके हो, बंदा अगले मैच में थोड़ा भाई साइड से ऐसे एग्जाम में अगर फेल हो रहा है तो चीटिंग कर लेता है। गौती भाई तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 देख के भी चीटिंग नहीं कर पाए भाई। उन्होंने एडम जैम्पा खिला दिया, अगर उन्होंने लीड स्पिनर खिला दिया सामने से, तो तुम भी उतार दो ना भाई। तुम्हें क्यों 2-2 3-3 ऑलराउंडर खिलाने, और इतने ऑलराउंडर खिला देने के बावजूद भी हम 2-2 मैच लगातार हार रहे हैं। ऐसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग के साथ कुछ कूल शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली मैंने ट्रेडिंग करना शुरू करा है और मुझे एक बहुत कूल प्लेटफॉर्म मिला है, पॉकेट ब्रोकर। यहाँ पे ट्रेडिंग करना सुपर सिंपल है, चाहे तुम मेरी तरह नए हो या फिर अगर एक्सपीरियंस भी हो ट्रेडिंग में तो और मजा आएगा। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कैसे बनाया, क्योंकि यहाँ पे साइन अप करना बहुत आसान और सुपर क्विक है। जस्ट यूज योर ईमेल, चाहे जीमेल का हो या फिर फेसबुक। इनकी वेबसाइट पे जाओ, रजिस्टर करो एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय प्रोमो कोड WALIAP100, जिससे तुम्हें पहले डिपॉजिट पे 100% बोनस मिलने वाला है, मतलब बेसिकली डबल द डिपॉजिट। अब यहाँ पे तुम अगर अपना पहला ट्रेड करना चाहते हो तो एक सीक्रेट टिप यूज कर सकते हो। यहाँ पे होते हैं कैंडल स्टिक चार्ट्स, इनको चेक किया करो, ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे, मेरी भी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे अगर 3 ग्रीन कैंडल स्टिक्स इन अ रो दिख गई तो मतलब मार्केट इज गोइंग अप, इसलिए तुम्हें कॉल ऑप्शन प्लेस कर सकते हो। एंड देख सकते हो यहाँ पे मेरा बहुत आसानी से प्रॉफिट हो गया है, कुछ ही सेकंड में। इतना ही आसान है बस। सेम ट्रिक तुम भी लगा सकते हो और अपना एक्सपीरियंस मुझे बताना, क्योंकि इससे मैं भी स्मार्टर ट्रेड्स कर पाया हूँ। एंड विड्रॉल भी बहुत आसान है यहाँ पे, पॉकेट ब्रोकर हैज गॉट यू कवर्ड। बैंक ट्रांसफर हो, क्रिप्टो करेंसीज हो या कोई भी ई वॉलेट यूज करना हो, तुम आसानी से यूज कर सकते हो। 0% कमीशन है विड्रॉल्स पे विद 24/7 कस्टमर सपोर्ट। तो वेट मत करो, पॉकेट ब्रोकर को आज ही चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। यूज कोड WALIAP100 एंड गेट योर बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। लेट्स अर्न टुगेदर। कोहली और रोहित की बात होती रहेगी भाई, बट दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। आई डोंट थिंक गौतम गंभीर इज अ कोच गुड इनफ फॉर ODIs। T20s के लिए आई स्टिल थिंक ही इज डूइंग वेल, जिसके लिए वो कोच बने थे, लेकिन ODIs में जो हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते उसमें गौतम गंभीर का इतना बड़ा कोई हाथ नहीं था। मतलब वो वर्ल्ड कप 2023 वाली टीम थी, प्लस रोहित शर्मा की कैप्टनसी थी, वो टीम ही अनबीटेबल थी। अब जब तुमने टीम में चेंजेस करे, कैप्टन भी बदल दिया, तो
दिख रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी आ रही है इतने बढ़िया प्लेयर्स होने के बावजूद भी। कोहली चले ना चले, रोहित चले ना चले, लेकिन एक बंदा अपनी टीम को कॉन्स्टेंटली थ्रैश कर रहा है, वो गौतम गंभीर है। और मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था भाई कि मतलब इस समय तो फैंस भी ज्यादा अच्छी टीम सिलेक्शन कर सकते हैं। एक आईसीटी फैन को रोड से भी उठा के पूछोगे ना तो वो बोलेगा कि भाई कुलदीप यादव तो बॉलिंग लाइनअप में इस समय होना ही चाहिए जब तुम्हारे पास बुमराह नहीं है। अर्शदीप इज स्टिल वेरी न्यू टू ओडीआई। हर्षित राणा के पास भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ना उस पर हमें इतना भरोसा है। सिराज वैसे ही बुमराह के बिना ज्यादा इफेक्टिव हो नहीं पाता है, तो विकेट्स लेगा कौन भाई? नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल, जो कि टेक्निकली ऑलराउंडर है। तुम्हारे पास कोई लीड विकेट टेकर ही नहीं है टीम में जो आके पार्टनरशिप तोड़ सके। और मैं तो कहता हूं सबसे पहले अगरकर और गंभीर की पार्टनरशिप तोड़ो, फिर गिल और गंभीर की पार्टनरशिप तोड़ो। ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे सारे रिकॉर्ड्स। यहाँ पे सोचो इस मैच में एडम ज़ैम्पा प्लेयर ऑफ द मैच बन गया। अब भी अगर ये लोग सिडनी में कुलदीप यादव को नहीं उतारते तीसरे ओडीआई के लिए कुछ सेवर करने के लिए, तो भाई छोड़ ही देना चाहिए। बिल्कुल खुद ही व्हाइट पोस्ट गौतम गंभीर की आ जानी चाहिए। मर क्यों नहीं जाते हम इनके मैच में? क्यों देखूंगा? मुझे नहीं देखना इनका मैच। मेरे अंदर भी एक क्रिकेट फैन तो है। अब ठीक है, गौतम गंभीर पे रैंट थोड़ी खत्म हो गई है तो परफॉर्मेंसेस की भी बात कर लेते हैं। बुरा सा लग रहा है कहते हुए, लेकिन 3 मैच में 2 सेंचुरी बनाने वाला प्लेयर आज 2 डक बना के जा रहा है। 23 अक्टूबर को आग लगा दूंगा खुद को। अब ये हालत होने लग गई। 23 अक्टूबर को कितना खुश हुआ करते थे हम। भाई बाकियों को होती होगी अपने फ्यूचर की टेंशन, मुझे तो इस सफेद दाढ़ी के प्रेजेंट की चिंता सताई जा रही है। इस सीरीज से पहले कभी भी 2 बैक टू बैक डक्स नहीं थे विराट कोहली के अपने करियर में। इमेजिन, तुम बैक टू बैक डक्स छोड़ो भाई, इससे पहले अक्रॉस एनी फॉर्मेट विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया में एक भी डक नहीं था, ना टेस्ट में, ना ओडीआई में, ना T20s में, और अब 2 हो गए हैं, वो भी फेवरेट फॉर्मेट में, फेवरेट ग्राउंड एडिलेड पे। कैसे खुश रहूं मैं? मत खराब करे, तोड़ दूंगा। यही आज से 3 साल पहले 23 अक्टूबर 2022 को ग्रेटेस्ट इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम खेल गया था पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही। और आज घी ऐसा खत्म हुआ है कि 4 बॉल का डक बनाया है। अब मैं कुछ करने लायक नहीं बचा, ही खत्म हो गया है भाई। क्या हालत हो गई है अपने आइडल की। देखो, जब तुम्हारे फेवरेट प्लेयर पे एस्थेटिक एडिट से ज्यादा मीम बनने लग जाते हैं तो समझ लो ही इसको। पहले बाहर जाने वाली बॉल नहीं खेली जाती थी, बंदा वो सीख के आया तो सालों ने अंदर डालनी शुरू कर दी। यार भाई अब ग्राउंड पर खेलने की हिम्मत नहीं रही है, नेट्स में खेलना हो तो बता दो। अब तो यही दिन आ गए भाई, नेट प्रैक्टिस के सेशन ही रिलीज कर दिया करो, उन्हीं पे रीले बना लो। ग्राउंड पे नहीं आ रही है शॉट्स। द ओनली टाइम यू ट्रूली फेल इज व्हेन यू डिसाइड टू गिव अप। ब्लड गिव अप इन जस्ट 8 and 4 balls। मैं तो कह रहा हूँ किंग साहब अब टाइम आ गया है, अब प्रेमानंद जी महाराज को विजिट नहीं करना है, उनके वहां पे एक कमरा लेके वहीं रहना है और वहीं से आना है यहाँ पे क्रिकेट खेलने। लंदन वंडन के सपने छोड़ दो, आप वहीं रहो ताकि थोड़ा दिमाग शार्प फोकस रहे, क्योंकि मैं गिव अप कर चुका हूँ। नहीं होगा भाई, नहीं सहा जाएगा मुझसे। और ऊपर से ये बंदा इतना स्ट्रेस देता है। एक तो तुम डक पे आउट हो गए 2 मैच में 2 बार, ऊपर से ये कौन सी सेलिब्रेशन है? ये ग्लव्स उठा के क्या ये ब्रो इज प्रिपेयरिंग फॉर द पोस्ट। भाई मैं बता रहा हूँ, ये वो फोटो देके गया है जो ये अपनी रिटायरमेंट पोस्ट में काम आएगी। 2016 बैक टू बैक 100s इन ऑस्ट्रेलिया, 2025 बैक टू बैक डक्स इन ऑस्ट्रेलिया। जिस एडिलेड ने इस बंदे को बनाया था, आइकॉनिक सेलिब्रेशन निकल के आया था, उसी एडिलेड पे आज 2 डक्स निकल के आए हैं और वो आइकॉनिक ग्लव्स की फोटो निकल के आ गई है। भाई मुझे डर लग रहा है। और सीरीज वीरीज हारना ठीक है, लेकिन भाई मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ। अगर 25 अक्टूबर शाम 5 बजे विराट कोहली की डीपी के अराउंड मुझे वो लाल सर्कल दिख गया और उसको क्लिक करने के बाद व्हाइट बैकग्राउंड पोस्ट दिख गई तो भाई मेरे से नहीं होगा, मैं गिव अप कर रहा हूँ। किसी दिन विराट कोहली की चिंता मेरी चिता लगा दे तो हैरान मत होना। That day is not far। 3 मैच में 3 डक मार के परमानेंट इंग्लैंड शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर ऑस्ट्रेलिया जाना ही नहीं पड़ेगा। कोई साउथ अफ्रीका की टेंशन नहीं, वर्ल्ड कप की टेंशन नहीं, चिल लंदन पगलू। अच्छा खासा वेस्ट इंडीज आई थी घर पे, उनसे ही 3 ओडीआई रख लेते। इंदौर, कोटला और बैंगलोर के हाईवे पर आराम से वापसी हो जाती दोनों की। ट्रू भाई, सच में यही करना चाहिए था इनको। कहां ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ओनली पॉजिटिव फ्रॉम टुडेज मैच इज कि रोहित शर्मा एटलीस्ट फॉर्म में आ गया भाई। काश मतलब अगर दोनों साथ में ही हर फॉर्मेट से रिटायर हो रहे हैं तो अभी रोहित का तो नहीं लग रहा भाई कि ये बंदा रिटायर होने के बिल्कुल भी क्लोजर भी है। तो विराट भाई भी देखा देखी यार थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि भले ही ये सफेद दाढ़ी वाले ने गिव अप कर दिया हो, लेकिन अभी फैंस नहीं चाहते गिव अप करे और रोहित शर्मा भी नहीं चाहता कि ये दोनों गिव अप करे वर्ल्ड कप वाले सपने पे। हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी,
मगर ये सबक तूने कहाँ से पढ़ लिया मेरे भाई? मैं ये तो जान गया था कि तू बदल गया है, मगर तू इतना बदल गया है, इस बात का एहसास मुझे आज हुआ। भाई देखो, एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन करी थी विराट कोहली की बैक इन 2016। इसमें जो भी लिखा है अभी तक ऑलमोस्ट सब कुछ सही हुआ है, मतलब कि हिज क्रिकेटिंग स्किल्स विल कंटिन्यू टू इंप्रेस द प्लैनेट। 2017 में पीक आएगा, 2017 में मैरिज भी हो जाएगी, 2018 से 2020 के बीच में पहला बच्चा भी होगा, फिर विराट विल हैव अ लीन पीरियड बिटवीन सितंबर 20 एंड सितंबर 2021 जो लॉकडाउन वाला टाइम था। कम बैक स्ट्रांगली फ्रॉम 21 to 25 जो कि एक्चुअली हुआ। अनदर चाइल्ड बिटवीन 21 एंड 24 जो कि हुआ। एंड फिर ये 7th पॉइंट, विराट्स करियर विल पार्शियली फ्लॉन्डर बिटवीन अगस्त 2025 टू फेब 2027। ये तो हम होता देख रहे हैं अभी, बट ये फेब 2027 तक ना चले भाई, क्योंकि 2027 तक अगर ये चल गया तो भाई ये बंदा टीम में नहीं रहेगा। ये एक और मैच चल गया तो ये बंदा टीम में नहीं रहेगा। उसके बाद कह रहे विराट करियर विल पिक अप इन 2027 एंड ही विल रिटायर ऑन अ वेरी हाई नोट बिफोर मार्च 2028। काइंड ऑफ मेक सेंस कि मार्च 2028 में हो सकता है आईपीएल के टाइम पे ऐसा कुछ, बट भाई नहीं अभी तो अगले मैच की टेंशन है हमें, आगे का क्या सोच रहे हैं हम। और इस बंदे का नंबर दो थोड़ा, अपना फ्यूचर तो ऐसे। मैं तो कह रहा हूँ रन रोहित के आ रहे हैं और खुश कोहली फैंस हो रहे हैं इस समय। दिस इज द फर्स्ट टाइम रोको के फैंस कंबाइन हो रखे हैं भाई एक दूसरे के लिए। जो कोई रन बना दे दोनों खुश हो रहे थे, क्योंकि पता है कि अगर रिटायरमेंट लेनी है तो अब साथ ही लेनी है, तो एक भी रन मारता रहे ना चलेगा, क्योंकि दूसरा साथ साथ टैग अलॉन्ग मारता रहेगा। तो गौती भाई वो रिटायरमेंट वाली पर्ची आप अपनी पीछे वाली जेब में डाल दो, क्योंकि रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहा है। आर यू ओके बीसीसीआई बच्चा, कॉल करूं? रोहित भाई प्लीज कैप्टेंसी कॉल करो। सर कोच और कैप्टन टीम में फिट नहीं बैठ रहे, रोहित शर्मा अब टीम में फिट बैठ रहा है, इन दोनों को हटाओ। मैं बता रहा हूँ प्रो प्रूव्ड भाई कि ये बंदा टीम में फिट बैठ रहा है, बाकी कोई नहीं बैठ रहा। 73 of 97 विद 2 ब्यूटीफुल सिक्सेस भाई। नॉट द टिपिकल रोहित शर्मा इनिंग्स, वो वाली इंटेंट नहीं थी, आराम से खेला, स्ट्राइक रेट आज कम था, लेकिन एग्जैक्टली एज रिक्वायर्ड। एकदम सेंसिबल इनिंग्स थी, एकदम काम इनिंग्स थी, क्योंकि शुरू में जो कोहली और शुभमन गिल की साथ साथ विकेट्स चली गई थी, रोहित शर्मा हैड टू स्टे देयर, बिल्ड अ पार्टनरशिप, और श्रेयस अय्यर के साथ वही करा बंदे ने। शुरू में इवन दो बंदा थोड़ा स्क्रैची लगा था, उतनी कॉन्फिडेंट इनिंग्स नहीं लग रही थी, लेकिन 50 के बाद आई थिंक वो मच नीडेड कॉन्फिडेंस आया है, और शेर को अब खून मुंह लग गया, और अब ये 2027 वर्ल्ड कप तक नहीं रुकना चाहिए। और कर लो कुदरत की बनाई चीज से छेड़छाड़। ये ठीक है भाई, थोड़ा वेट लॉस करके ऐसे स्ट्राइक रेट कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित शर्मा फॉर्म में अभी भी है, प्लस बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। द बिगेस्ट वन, हिटमैन एंटर्स द टॉप 3 मोस्ट ओडीआई रन्स फॉर इंडिया में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के बाद अब रोहित शर्मा है, सरपासिंग सौरभ गांगुली। इनफैक्ट एक और रिकॉर्ड है, मोस्ट 50+ स्कोर्स फॉर एन इंडियन ओपनर इन ऑस्ट्रेलिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा टॉप पे है। 34 इनिंग्स है, 12 50+ स्कोर्स है। ऑस्ट्रेलिया तो भाई का होम ग्राउंड है, एंड वो जो 2 बैक टू बैक पुल के सिक्सेस मारे थे, उसके साथ रोहित शर्मा बिकम्स द फर्स्ट एशियन टू स्मैश 150 इंटरनेशनल सिक्सेस इन सेना कंट्रीज। भाई थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल, रोहित शर्मा रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है भाई, अच्छा लग रहा है इतना पढ़ते हुए। आई डोंट थिंक रोहित शर्मा इज एनीवेयर नियर रिटायरिंग, एंड वो 36 साल वाले सफेद दाढ़ी वाले बंदे को भी ये समझ जाना चाहिए, दोनों को भी खेल लेना चाहिए और वर्ल्ड कप का ड्रीम बरकरार रखना चाहिए। फॉर्म है उसका भी वापस आ जाएगा, और रोहित शर्मा तो आ ही गया धीरे धीरे। एंड फिटनेस देखो भाई रोहित शर्मा की, भाई -10 kg जो करे, डाइव्स लग रही है अब। वो जो शुरू में डाइव मारी ना रनआउट से बचने के लिए, मतलब हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन रोहित शर्मा डाइव लाइक दैट? ऐसी डाइव अगर 6 साल पहले एक प्लेयर और ने मारी होती, आज हमारे पास एक और वर्ल्ड कप होता। बकचोदी मत कर लो। When your own teammates can't understand your captaincy moves, how will Australia? अनरियल कुकिंग। लेकिन मैं तो कहूंगा गौती भाई माफी मांग लो, शुभमन गिल को भी बोल दो भाई अभी टाइम है, रोहित शर्मा को बैक कैप्टेंसी दे दो। सीरीज हार चुके हो, इतनी खराब स्टार्ट मिली है ना शुभमन गिल की कैप्टेंसी को, आई कांट। मतलब आर प्रिटी लिटिल बेबी स्ट्रगलिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन बेबीज। पिछले मैच में भी चांस था बड़ी इनिंग्स खेलने का, टीम को बचाने का, जैसे आज रोहित शर्मा ने खेली वैसी इनिंग्स की एक्सपेक्टेशन पिछले मैच में भी थी शुभमन गिल से, और इस मैच में भी थी, लेकिन शुभमन गिल फेल्ड बोथ द टाइम्स। ये एमआरएफ टायर वाले प्रिंस और किंग दोनों सेम के सेम अपोलो टायर के लिए रन ही बना के राजी। एक तो बंदा पहले टॉस नहीं जीत रहा भाई, 17 में से 17 टॉस हार चुके हैं हम। शुभमन गिल भी टॉस हारने की लेगेसी को बरकरार रख रहा है, ऊपर से बैटिंग और खराब हो रही है, मैच भी नहीं जीत रहा। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी बोला था बंदा किसी को भी विकेट दे देता है यार, जेवियर बार्टलेट को आते ही विकेट दे दी, माना कोहली ने भी दी, लेकिन भाई शुभमन गिल भाई अप एंड कमिंग यंगस्टर प्लेयर हो तुम यार, स्टार्क को विकेट दो, समझ में आता है। ऐसी विकेट्स निकलती रहेंगी तो रोको से पहले 26 साल के कैप्टन को रिटायर करना पड़ेगा। मैं एज अ कैप्टन और प्लेयर टीम में फिट नहीं बैठ रहा, अब तो शुभमन गिल टीम में फिट नहीं बैठ रहा। एंड ऑनेस्टली कैप्टेंसी में भी मुझे शुभमन गिल कई जगह क्लूलेस लगा। सिराज को पॉइंट पे बिठाना जिस वजह से वो कैच भी ड्रॉप हो जाती है मैथ्यू शॉट की, दैट वाज अ वेरी ब्लंडर मूव। एंड
अगेन टीम सिलेक्शन, शुभमन गिल भी पार्ट था, नहीं खिलाया कुलदीप यादव को, वॉशिंगटन सुंदर को बार बार चांस देना, नीतीश रेड्डी को चांस देना, इनफैक्ट बार बार टीम के प्लेयर्स को क्रैम्प्स हो रहे थे भाई, ऐसा लग रहा था डिले करने की कोशिश करी जा रही है, ऑस्ट्रेलिया का मोमेंटम बिगाड़ना चाह रहे, बट उससे कुछ हुआ नहीं। मेरे को तो बुरा इस बात का लग रहा है कि रोहित शर्मा को कितना खराब लगता होगा भाई, पूरी इंडियन ओडीआई क्रिकेट की लेगेसी खराब होती जा रही है अपनी। हम बायलैटरल इतनी आसानी से जीतते थे, टूर्नामेंट्स में इतना अच्छा करते थे, और अब ऐसी कैप्टनसी, ऐसी परफॉर्मेंसेस देख के रोहित शर्मा खुद ही बोल दे कि भाई मेरे को खेलना ही नहीं अगला। और भाई पीआर देख लो भाई, मतलब अनरियल भाई, सम टेन्स आर बेटर देन। ऐसा लग रहा है ब्रो इज नाउ कंफ्यूज्ड कि पहले बैटिंग पे काम करे, कैप्टेंसी पे काम करे, टॉस जीतने पे काम करे, या फिर अपनी पीआर पे काम करे। मैं तो कहता हूँ ये सब छोड़ो, हर्षित राणा का पाथ पकड़ो, वर्क ऑन योर थ्रोट्स। गुड थिंग इज श्रेयस अय्यर का भी कमबैक हो गया इस मैच में, मच नीडेड 50 इन फॉर्म प्लेयर, उसको ज्यादा टाइम नहीं रख सकते हो चुप। मुझे फीलिंग थी कि इस मैच में ये बंदा मारेगा ही, एंड ही प्लेड वेरी वेल। जो पार्टनरशिप बनाई रोहित शर्मा के साथ, मच नीडेड पार्टनरशिप, स्पेशली जब सामने से हेजलवुड भाई आग उगल रहा था, बंदा पता नहीं थक ही नहीं रहा भाई, ओवर पे ओवर डाले जा रहा था, इतनी बढ़िया बॉलिंग करी है, और उसके बाद किसी तरह ये दोनों बच के निकले उस पार्टनरशिप में। एंड ऑल्दो आई एम नॉट हैप्पी विद द बैटिंग लाइनअप में पोजीशन चेंजेस, लेकिन अक्षर पटेल स्टिल प्लेड हिज पार्ट वेल। 5 नंबर पे उसको उतारा, उसके बावजूद भी अक्षर पटेल ने अपना पार्ट फुल्ली प्ले करा, जबकि इस चक्कर में केएल राहुल की विकेट चली गई। मतलब मुझे समझ नहीं आता, अभी 2 राइट हैंडर्स पार्टनरशिप बना रहे थे ना, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर, इतनी बढ़िया 100 रन की पार्टनरशिप बना दी दोनों ने, लेकिन जब वो आउट होता है तो क्यों लेफ्ट हैंडर उतारना है? केएल राहुल को अपनी पोजीशन पे खेलने दो, क्या दिक्कत है गौती भाई? बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ कि अंडर प्रेशर सिचुएशन में केएल राहुल ऐसे आउट हो रहा है, और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये पूरी मतलब टीम कॉम्बिनेशन की गलती है कि उसको फालतू में नंबर 6 पे तुमने शिफ्ट कर दिया, जहां पे उसकी बैटिंग आनी चाहिए थी, उससे बहुत लेट आया वो। अभी तो सोचो किस्मत अच्छी थी राहुल भाई की कि श्रेयस अय्यर आउट हुआ तो 11 रन भी बन गए। अगर अक्षर पटेल आउट हुआ था तो पहले वॉशिंगटन सुंदर आता, फिर राहुल को 7-8 नंबर पे भेजते, बट अक्षर पटेल बीइंग द अंडररेटेड जेम, अ गुड नॉक ऑफ 44, 5 नंबर पे भेजा, उसने अपना काम पूरी तरीके से करा। आई हैव सीन भाई, जब भी बैटिंग कोलैप्सेस जैसे हो रहे होते हैं, अक्षर पटेल को अगर भेजा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही हैज स्टूड अप, और उसने किसी तरीके से मैनेज किया है सिचुएशन को। आई थिंक ये बंदा एकदम 2027 के लिए अपने ऐसे लेफ्ट आर्म ऑर्थो वाले स्पॉट को फिक्स कर चुका है। देख के मैं मान तो गया, हर्षित राणा की बैटिंग को तो मान गए। इंटरेस्टिंगली ये जो 264 का टोटल हमने पहुंचा दिया, हर्षित राणा का बहुत बड़ा पार्ट था इस चीज में, क्योंकि एक तरफ बंदे ने 24 रन 18 बॉलों में तो पेल दिए थे, एडम जैम्पा को 3-3 चौके लगाए, लेकिन वहां 7 की इकोनॉमी से रन भी दे दिए। बट पहली इनिंग के बाद हर्षित राणा के जो चर्चे है ना ब्रो, आउटस्कोर्ड गिल एंड कोहली मिला के, इसीलिए तो गौतम गंभीर का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है हर्षित राणा। शुभमन गिल जो हमारा कैप्टन है, उसके 2 मैचों के रन मिला दोगे तो भी हर्षित राणा के इस मैच में उससे ज्यादा थे। दैट्स व्हाई हमारी प्लेइंग 10 डिसाइड होती है, हर्षित राणा का नाम फिक्स्ड रहता है। नेक्स्ट मैच में हर्षित राणा को नंबर 3 पर खेलता देख जाए तो हैरान मत होना। अब तो भाई वी आर एट दिस पॉइंट कि वी विल एक्सेप्ट इट। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई बैटिंग में तो बैटिंग ऑलराउंडर था, लेकिन बॉलिंग में भी बैटिंग ऑलराउंडर की तरह बॉलिंग करी है। जिस पिच पे सिराज और अर्शदीप 5 की इकोनॉमी नहीं टच करने दे रहे, वहां हेजलवुड और बाटलेट ने सामने से 3-4 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है, वहां पे हर्षित राणा 7.5 की इकोनॉमी से रन खाया है। दैट इज द प्रॉब्लम वी आर टॉकिंग अबाउट। भाई ये बंदा नहीं टीम में फिट बैठ रहा। जो 2 विकेट्स निकल के आई है वो अटैकिंग शॉट्स पे निकल के आई है, क्योंकि इसको टारगेट करना ईजी था। इनफैक्ट मिडिल क्रूशियल ओवर्स में 36 से 40 ओवर के बीच में हर्षित राणा ने अपना स्पेड डाला था, तो उसने 10 के एवरेज से ज्यादा रन पड़वाए हैं भाई हर ओवर में आके। एंड आई एम नॉट सेइंग हर्षित राणा इज द ओनली प्लेयर टू बी ड्रॉप्ड। टेक्निकली देखा जाए नीतीश रेड्डी भी बहुत खराब खेल रहा है, पिछले मैच में भी अच्छा नहीं खेला, इस मैच में भी बॉलिंग से भी रन पड़ाया और बैटिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी। दैट इज व्हाई द टीम सिलेक्शन नीड्स टू चेंज। अगर तुम हर्षित राणा को खिलाना भी चाह रहे हो तो भाई एटलीस्ट कुलदीप यादव को तो डालो जो मिडिल ओवर्स में विकेट ले पाए। हमारे पास वो बुमराह टाइप स्ट्राइक बॉलर है ही नहीं टीम में। इनफैक्ट तुम वॉशिंगटन सुंदर को भी देखोगे, वो बैटिंग तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। उससे फिनिशिंग की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है, वो नहीं कर सकता इतनी जल्दी। प्लस बॉलिंग में ही इज डिसेंट, ही वॉज डेंजरस आज, बट अगेन यहाँ पे अगर कोई जेन्युइन लीथल स्पिनर होता है लाइक कुलदीप यादव तो ज्यादा बेटर होता है। इनफैक्ट जडेजा वुड हैव बीन मोर लीथल हियर। यही मुझे समझ नहीं आ रहा कि रविंद्र जडेजा अगर तुम्हारे 27 वर्ल्ड कप के प्लान्स में है तो तुमने इस सीरीज में उसको रेस्ट क्यों दिया? मतलब तुम्हें 2 नए प्लेयर्स क्यों ट्राई करने थे टीम में? इसका एक ही रीजन हो सकता है कि जडेजा को नहीं देख रहे हैं, दैट्स व्हाई ये सुंदर को ट्राई करवाना चाह रहे हैं, एज मच गेम टाइम देना चाह रहे हैं, और नीतीश रेड्डी को भी, क्योंकि एक बार हार्दिक टीम में आ जाएगा तो वो तो जगह ले ही लेगा। एंड अक्षर को तुम ड्रॉप करोगे नहीं क्योंकि वो
इतना बढ़िया खेल रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं ये लोग जडेजा को टीम से पुश आउट कर रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट मैं मानता हूँ अगर इस मैच में जड्डू भाई होते तो भाई जिस हिसाब से बैटिंग फॉर्म इतना अच्छा चल रहा है तो शायद थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रन आ जाते, या वो ना आते तो बॉलिंग में बंदा एटलीस्ट लीथल हो सकता था, बिकॉज स्पिन का बहुत मेजर पार्ट था इस पिच पे। एंड ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए तो भाई कूपर कॉर्नली प्लेड वेरी वेल, 22 साल का लड़का है, इतनी बढ़िया एंड तक टिक के गया, जबकि एंड में तो हालत ऐसी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कहीं इंडिया गलती से जीत ही ना जाए, इतनी विकेट्स चली गई एंड में, बट ये बंदा खड़ा रहा, इसने अपना काम पूरा किया। एंड इनफैक्ट मैथ्यू शॉर्ट भी बहुत अच्छा खेल के गया, इन दोनों की पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था अपने को, और यहीं पे ही कोई बंदा चाहिए था जो इस पार्टनरशिप को लंबा ना चलने दे, बट था ही नहीं अपने पास, क्योंकि हम तो बिजी है भाई ऑलराउंडर्स को खिलाने में। विजनरी स्टेटमेंट बाय रोहित शर्मा, सिराज इफेक्टिवनेस कम्स डाउन अ लिटिल बिट इफ ही इज नॉट गोइंग टू टेक द न्यू बॉल। सही, एकदम सही बोला भाई, मतलब इस सीरीज में यही प्रूव हो रहा है। अब समझ में आ रहा है रोहित शर्मा ने जो एक स्पिनर एक्स्ट्रा चूज करा सिराज को ड्रॉप करके, मतलब सिराज विदाउट बुमराह इज जस्ट लाइक फोन विदाउट चार्जर, मी विदाउट माय रसमलाई एंड गौतम गंभीर विदाउट आटू झाटू एक्सपेरिमेंट्स। हम लोग ये नोटिस नहीं कर रहे, बट पिछले मैच में भी बंदा विकेटलेस था, इस मैच में भी एंड में आते आते वो ऐसे एक विकेट आ गई थी, बट अगेन हमारी प्रॉब्लम ही है कि हमारे पास वो बॉलर ही नहीं है जो मैचेस जिता सके। सिराज मियां बैटिंग करने आते तो खुद नॉट आउट रहते हैं, बॉलिंग करने आते तो बैट्समैन नॉट आउट रहते हैं, एंड वही प्रॉब्लम है, विदाउट बुमराह का प्रेशर फ्रॉम द अदर एंड सिराज इज जस्ट लुकिंग लाइक एन ऑर्डिनरी बॉलर। खैर अब इन चीजों को इतना खोलने का फायदा है नहीं, सीरीज हम हार चुके हैं, किसी तरीके से एक मैच बचा है, उसमें भाई थोड़ा जो है आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स है वो थोड़ा फॉर्म में आ जाए और किसी तरह हम एक मैच तो यहाँ से जीत के जाए। मैं तो कहता हूँ तीसरे मैच में भी हम हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस कोहली रन मार देना तो खुशी रहेगी, क्योंकि अपना कोच सैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 3-0 ऑस्ट्रेलिया में हार के आए हैं और किसी को रिटायर भी नहीं होना पड़ेगा, पर ठीक है भाई, लेट्स होप फॉर द बेस्ट अगले मैच में। और कुलदीप यादव से मेरा एक ही मैसेज है कि अपने स्किल्स को सही कर लीजिए, और मैं बॉलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।